topics you would like, what topics you would like us to cover, which is helpful for all of us here at for our working. जैसे कभी हम सॉफ्ट स्किल पे कर रहे हैं, कभी हम टेक्निकल कर रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट पे करा हमने, नॉन फार्म पे एक बार करा, फिर हमने पीछे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करा. So this time it was a suggestion which came from the employees, हमारे staff members से ही, that was about Excel skills. In fact, and I also thought कि instead of मैं बाहर से किसी को हम करें, rope in करें, हमारी problems हम ही सबसे अच्छे से, and what level are we talking about? That's what was important. So I must actually thank to two of our trainers today, Rajesh, who took the initiative. In fact, he was one of the one who actually pointed that there is a need for Excel skills. And similarly, Kapil with me here in the HQ team, इन्होंने बल्कि हमारी program support meet हुई थी थोड़े दिन पहले, उन्होंने ये एक session तब हमारे साथ लिया था, which was very good. His Excel skills are excellent, and we want to develop it further, use for the organization, benefit. So that's why I thought together as a team, both of here can take up एक पहला सेशन करते हैं जो काफी starting level का होगा. And let's have the session more participative, more interactive, ताकि आप समझें. And if मैं आप लोगों से फिर feedback लूंगी कि आप इसका part 2 भी कराना चाहते हैं, तो हम दोबारा से करेंगे. कुछ assignments लेना चाहते हैं, आप 1-to-1 इनको reach out करना चाहते हैं. See, today your skills, your Microsoft Office skills it's a need. जैसे अगर बोलें क्या ये skills तो हर इसके बिना तो आपकी job, तो हम सभी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए, और जितना हम डे बाय डे इसको बेटर करते रहेंगे वो हेल्पफुल होता है हमारे काम में. So that's now I'm going to invite Rajesh. So Rajesh, please from here on take it over, and we will also be, Rajesh will be sharing with you the presentation जो उन्होंने आज बनाई है आप लोगों के साथ. हम आज की रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर करेंगे, so that people who could not take out time and attend today's town hall, they can again go and visit, and at the same time जिसने दोबारा यूज करना है वो भी कर सकते हैं. And towards the end, please raise your queries. This session has been specifically kept for the benefit of all. तो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फोरम है, यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप सोचे अरे मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ डिस्कस करिए, क्योंकि ये है ही हमारे लर्निंग के लिए. हो सकता है आपने वॉइस करा, दूसरा बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उसको भी आ रही है. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे शेयर करिए ताकि हम सबकी लर्निंग बढ़े. ओके राजेश, नाउ आई विल हैंड ओवर टू यू एंड अलोंग विद कपिल. थैंक यू मैम. मेरा वॉइस आ रहा है? यस, आ रहा है सर, आ रहा है. ओके, तो आप सभी का वेलकम अगेन. राजेश, हम आपको देखना भी चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम आई थिंक अभी तो यहाँ दिल्ली ऑफिस का आ रहा है स्क्रीन, तो आपका स्क्रीन आना चाहिए. या मैम, एक्चुअली बस मैं नेटवर्क इशू के कारण ऑफ किया था, मैं ऑन कर लेता हूँ उसको. थोड़ा सा दिखा दीजिए, सबको पता होना चाहिए कि आज की ट्रेनर जो है जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया एंड एवरीथिंग, सो एक स्पेस होना चाहिए दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी. यस मैम. या तो अभी मेरा वीडियो शो हो रहा है वहाँ पे? नहीं नॉट दैट, एटलीस्ट हम यहाँ नहीं दिख रहा. हाँ, हमें दिख रहा है मैम. दिख रहा है मुझे, हम लोग को दिख रहा है. चलिए सब उनको दिख रहा है तो बढ़िया है, तो फिर स्टार्ट करें राजेश, अदरवाइज वी लूज टाइम. यस. तो सभी को वापस से गुड आफ्टरनून. और आज हम एक मुझे और कपिल जी को साथ में एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम अपनी ही टीम के साथ में काफ़ी डिस्कशन करेंगे, और हो सकता है कि हमें भी कुछ सीखने को मिले और हम आपस में कुछ नया सीखकर कैसे हम अपनी ही स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. तो हमने सबके इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, सबकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा बेसिक एक्सेल का हमने आज सेशन रखा है, जो कि मैम ने अभी इंट्रोड्यूस भी किया है. उस पर हम डिस्कस करेंगे. साथ में मैंने आप सबके साथ में एक प्रैक्टिकल के लिए एक शीट भी साझा की है. अगर ऑफिस में है और आप प्रैक्टिस अगर साथ में करेंगे तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो मैं आप अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन आप शेयर कर देता हूँ यहाँ पर.
मेरे को नहीं इतना वो शेयर नहीं किसके उसने लॉगिन किया है इसको मुझे बताओ पासवर्ड किसने लगाया है एक्सेस का इसने खोला है मैंने मेल में कौन किसने स्टार्ट करा है नितिन को बोलो शेयरिंग का इसका तो इमेज भी नहीं आ रहा, बाकियों को आ रहा है। नहीं नहीं मेरे पास तो आ रहा है बता। नितिन को बोलो तो शेयरिंग दिया होगा देखो कपिल वो शेयर कर पा रहा है नहीं एक्चुअली यहाँ से शेयरिंग थोड़ा नहीं हो पा रहा है मेरे साइड से। मैंने जो प्रेजेंटेशन शेयर किया था, अगर वहां से आप शेयर कर दे कोई। एक मिनट शेयरिंग एक सेकेंड आप शेयरिंग राइट आपको देगा एक सेकेंड शेयर्ड स्क्रीन है हमें नहीं दिख रहा राजेश आपका शेयर्ड स्क्रीन है नितिन बोल रहा है बात करो सिस्टम पे वो उसकी बात करो राजेश जी स्क्रीन Yes, शेयर yes. करिए ऑलरेडी वो शेयरिंग पे है शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक करके शेयर स्क्रीन करिए कपिल एक बार आप शेयर स्क्रीन करके देखिए एक मिनट। यस हो गया यस यस। ये राजेश जी आपने किया है कपिल कपिल आपने किया है नहीं मेरी साइड से हुआ है। आपके साइड से ओके ओके या फाइन, थैंक यू। वेलकम तो एक प्रेजेंटेशन है जिसपे हम अभी बेसिक में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे उसके बारे में है, और साथ साथ में जो स्लाइड चलेगी उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे कि क्या हमने आज सीखना है, क्या देखना है और कैसे वो वर्क करता है। तो ये फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन है। अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन हम करेंगे एक्सेल के बारे में कि किस टाइप से हमारा सेशन जाने वाला है और सेशन में हम किन बातों को देखेंगे। साथ में हमारी अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो हम उसको राइट डाउन करके रखें, बीच में कोई भी इंटरप्शन ना करें, ताकि क्या है कि सेशन हमारा फ्लो में चलता रहे। और उसके बाद में आपकी जो भी क्वेरी रहेगी हम लास्ट में, या फिर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं बाद में मेल के थ्रू, या जैसे भी हम गेट मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप रखें। साथ में जो सेशन में जो प्रैक्टिकल है, मेन प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे, समझेंगे और करेंगे तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा, अगर कुछ नया मिलेगा आपको तो। एक्सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है बेसिक सा। आई थिंक सब कुछ हर व्यक्ति के लिए आजकल एक्सेल रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि हमारे जॉब में कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम बेसिक में कुछ को टेबल बनाएं, चाहे कोई हम एंट्री करें, कुछ ना कुछ करेंगे तो हमारे लिए एक्सेल कहीं ना कहीं काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा हम देखेंगे। बेसिक फॉर्मूला हम आई थिंक बेसिक फिल्टर हम काफ़ी बार यूज करते हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ हम एडवांस में कैसे और जा सकते हैं फिल्टर, उसके बारे में हम देखेंगे आज। साथ ही डेटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन है। बहुत बार डेटा एक्यूरेसी को ध्यान में रखने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं कि वहाँ ऑटोमेटिक जो नाम हमने सेट किए हैं वही नाम वहाँ पर आए दिखे, तो वो उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। कुछ शॉर्टकट कीज है उसके बारे में देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज है उनके बारे में देखेंगे। साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्किंग करती है, और प्योर टेबल है। उसके बाद में लास्ट स्लाइड हमारा थैंक यू का है। इसके साथ साथ ही एक फीडबैक के लिए हमने एक लिंक बनाया है, और हम लास्ट में शेयर करेंगे कि इस जो हमारा प्रेजेंटेशन आज का, और जो हम एक्सेल पे जो भी डिस्कशन करेंगे आपस में मिलके, उससे क्या हमने कुछ नया सीखा है और क्या, तो उसके फीडबैक के पर्पज से रहेगा। साथ में क्या इस प्रकार की कोई भी अन्य सेशन हम आगे रखना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन हम करेंगे। वो लिंक आपको मिलेगा विद चैट के थ्रू, और हम मेल के थ्रू भी उसको शेयर कर देंगे। तो वही इसी के रिगार्डिंग जो मैंने अभी डिस्कशन किया है वो उसके रिगार्डिंग ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सेल। तो एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ ऑफिस। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें नंबर्स, टेक्स्ट, रोज, कॉलम्स, सेल्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर रोज होती है, रोज की जो संख्या दी गई है
अगर इसमें देखा है तो 10,48,576 रोज होती है और 16,384 कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम्स के साथ साथ इसमें सेल्स भी होते हैं, जो दोनों का डिवाइड रूल जहाँ पे होता है वो सेल्स होते हैं। इसी में रिबन के थ्रू हमने दिखाया है कि इसमें एक्सेल में क्या क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, क्या डेटा टैब, रिव्यू और व्यू। जब हम प्रैक्टिस देखेंगे तो हम आई थिंक ये सारे टैब हमारे पास आएंगे। और ऐसे ही होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, हर एक में अलग अलग डिफरेंस में अलग अलग कीज होती है कि उन क्विज का यूज करके हम कहीं ना कहीं कैसे हम फंक्शनिंग करता है पूरा एक्सेल, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहीं से चलते हैं, हर स्लाइड हम इसको देखते जाएंगे और हम यहाँ पे उसमें प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। मैं अपना एक्सेल जो प्रैक्टिस सेशन के लिए है उसको भी ओपन कर रहा हूँ ताकि हमें इजीली समझ में आए, और उसको शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ में ताकि यस। तो एक प्रैक्टिस डेटा से सीट है जो हम अभी उसमें देख रहे थे प्रेजेंटेशन में, और उसी पे हम आज काम करेंगे, और जिन जिन पॉइंट्स पे हम काम करेंगे वो आपके साथ में शेयरिंग भी हो जाएगा। अभी हम देखा जाए तो वहाँ जब हम टैब देख रहे थे सारे, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास में सभी के पास में जो भी एक्सेल यूज करते हैं आई थिंक इनसे रूबरू होंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है और कैसे कैसे इसमें वर्किंग होती है और कौन से टैब से कौन सा फंक्शन निकल के आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हर एक में अलग अलग फंक्शन है। अगर इंसर्ट में जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शन ओपन होंगे, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज में जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला है जो ओपन होंगे, क्योंकि एक्सेल एक समुद्र की तरह है। जहाँ हम जितना इसमें डूबते जाएंगे वहाँ हमें उतना हमारी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हम हर चीज में देखें तो ये काफी इजी बना देता है काम को। जितना हमें पता होगा उतना हमारा वर्किंग अगर एक्सेल से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी है तो काफी इजी बन जाता है। तो यही सारे फंक्शन हैं। अगर इसी में हम देखें सेकंड में बेसिक एंड एडवांस फिल्टर, आई थिंक फिल्टर को हर व्यक्ति ने यूज किया होगा, और कहीं ना कहीं तो फिल्टर से काम पड़ता ही है हमारे प्रोफेशनल। अगर हम बात करें जॉब में तो चाहे वो एंट्री से रिलेटेड हो, कि कोई सर्चिंग से रिलेटेड हो, कोई डेटा से रिलेटेड हो। तो अभी जो मैंने यहाँ पे डेटा यूज किया एक बेसिक डेटा है, वो हमारे किसी एफपीओज का हो सकता है, हमारे किसी प्रोग्राम का हो सकता है। तो ये मेरे पास पहले से कोई डेटा था जो कि किसी के लर्निंग लेवल का, बच्चों के लर्निंग लेवल का डेटा है, वो डेटा मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डेटा, इसमें कैसे हमें फिल्टर यूज करना है, इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है अगर मुझे शॉर्टकट की के थ्रू इसमें अगर यूज करना है तो मैं उसके थ्रू भी कर सकता हूँ, और होता है एक होता है डायरेक्ट अगर मुझे करना है। तो अगर शॉर्टकट की के थ्रू अगर मैं यूज करूँगा तो ये कैसे वर्किंग करेगा यहाँ मैं दिखा देता हूँ। इसमें अगर मेरा, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें मैंने डाला हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर मैं इस सीट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करूँगा तो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस टैब पर तो यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। इसी को फिल्टर कहा जाता है, जहाँ से मैं कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, किसी एक नंबर को देख सकता हूँ, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है। जब छोटा डेटा होता है, कोई किसी थोड़ी सी रोज में होता है, तो हम कहीं ना कहीं इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 5,000, 10,000, 50,000 बच्चों का या एफपीओज का किसी का भी डेटा है, तो मुझे किसी सिंगल स्टेट का, सिंगल ब्लॉक का, सिंगल स्किल का देखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम फिल्टर को यूज करते हैं ताकि हम इजीली यहाँ उसको देख सके। तो अगर मैंने देखा यहाँ पे, मैंने कंट्रोल किया, शिफ्ट किया और एल किया, यहाँ फिल्टर लग गया और हट भी गया।
तो इजीली अगर मैं शॉर्टकट की के थ्रू देखना चाहूँ तो शॉर्टकट की के थ्रू यहाँ ये देख सकता हूँ। और अगर मुझे विदाउट शॉर्टकट की लगाना है फिल्टर, तो यहाँ पे होम है, होम पे मैं जाऊँगा, उसके बाद यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे शो आउट हो रहा हो, यहाँ पे होम, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर होम पे जाऊँगा उसके बाद में सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन होता है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, कस्टम सॉर्ट, ये एक अलग अलग फंक्शन होते हैं फिल्टर के जो हम अलग अलग टाइम पे यूज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम देखें तो यहाँ फिल्टर पे यूज करेंगे। जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया है, वापस यहाँ पे जो हमारी इंटर सेल है डेटा की, वहां पे पूरी में फिल्टर लग चुका है। इस प्रकार यहाँ पे फिल्टर वर्क करता है। अगर यहाँ पे भी देखो तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी फिल्टर के लिए ऑप्शन डाला है कि फिल्टर रेंज ऑफ डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया डिफाइन। जिस भी क्राइटेरिया को हमें डिफाइन करना वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। साथ ही ये कैसे आएगा, इसमें सेलेक्ट एनी सेल विद इन द रेंज, सेलेक्ट डेटा फिल्टर, कॉलम पे जाएंगे, फिर उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर फिल्टर लगा देंगे, ओके करेंगे, या दिखा देगा। तो प्रेजेंटेशन में भी हमने शो किया है, यहाँ पे भी यहाँ शो किया। इसी में अगर मुझे एडवांस फिल्टर लगाना है तो एडवांस फिल्टर इसका एक थोड़ा एडवांस रूप होता है। अगर मैं देखो जाऊं तो मैंने यहाँ पे बेसिक फिल्टर तो लगा लिया, लेकिन मुझे कोई नंबर है, सपोज मुझे कोई एज ग्रुप है जो सर्च करना है। सपोज यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप है, 7 साल के भी हैं, 8 साल के भी, 9 साल के भी, 10 साल के हैं। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो अगर मुझे यहाँ पे तो सारे आ गए हैं ना, मुझे अगर सर्च ही करना है कि इस एज ग्रुप से अधिक का एज ग्रुप आए। सपोज यहाँ पे नंबर फिल्टर में मैं गया, मुझे चाहिए यहाँ पे 10 साल से अबव ईयर के बच्चे, तो मैं ग्रेटर देन करूंगा। ग्रेटर देन पे जाकर मैं इस पे मैंने 10 डाल दिया और ओके कर दिया। यहाँ जो भी आएंगे 10 साल से अबव का पूरा डेटा जितना भी है वो सारा मुझे यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर मुझे लेस देन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके वापस से उससे कम का भी डाल सकता हूँ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, इक्वल, बिटवीन, अबव, एवरेज। जैसा मैं चाहूँ, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वैसा मैं यूज कर सकता हूँ। ये थोड़ा इजी हमारे देखने का टाइम को बचाता है और कहीं ना कहीं इजीली हम किसी भी डेटा को जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये नंबर फिल्टर्स काम करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट में भी वो काम करता है। और अगर मुझे मेल फीमेल में देखना है, सपोज मैं यहाँ पे गया सीधा, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में भी आता है, और अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहूँ तो डायरेक्ट भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फिल्टर को किसी को भी करके। वो सिर्फ मेल मेल का डेटा दिखाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 2330 मेरे पास एंट्रीज है, जिसमें से 1181 मेरे पास मेल चाइल्ड है। इस प्रकार यहाँ पे फिल्टर काम करता है। अभी मैं जाता हूँ, ये बेसिक लेवल ही है फिल्टर का। अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो एडवांस फिल्टर पे मैं जाऊंगा। अगर मुझे एडवांस फिल्टर करना है तो मुझे क्या करना होता है कि सपोज मुझे अगर पैराग्राफ का कोई डेटा लेना है, इसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, पैराग्राफ है, वर्ड है, बिगनर है और लेटर है। इस प्रकार में 5 कैटेगरी में इसमें है, लेकिन मुझे किसी एक ही का डेटा चाहिए यहाँ पे जो एडवांस फिल्टर काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे मैंने उसको कॉपी किया, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे एडवांस फिल्टर लगाना है। एडवांस फिल्टर कहाँ मिलेगा? मैं यहाँ पे जो फर्स्ट में मेरे टेब है सारे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इसमें डेटा वाले टैब में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा एडवांस फिल्टर शो कर रहा है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा एडवांस फिल्टर शो कर रहा है। इस एडवांस फिल्टर पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस टाइप का पॉपअप एक यहाँ पे विंडो निकली है। इसमें हम जैसे इसमें ऑप्शन डालेंगे वैसे वैसे वर्किंग करेगा। तो अगर मैं इसमें आता है फर्स्ट में फिल्टर दी लिस्ट इन प्लेस, अगर इसी जगह पे मुझे फिल्टर करना है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, लेकिन ऑलरेडी इसमें फिल्टर है इसलिए मुझे इस लोकेशन पे नहीं करना है। तो मैं इसमें करूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन और मैंने इसको रिमूव कर दिया। फिर इस लिस्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा।
यहाँ से लेकर मैंने जैसे ही शिफ्ट के साथ में कंट्रोल दबाया और जो डाउन के की होता है उसको दबाया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया एक साथ। इसके बाद में क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज अगर मुझे यहाँ पे देना है तो मैं क्राइटेरिया रेंज दूंगा। क्राइटेरिया रेंज मैंने दिया है यहाँ पर। क्राइटेरिया रेंज है मेरा ये, इसको मैंने दे दिया। अब मुझे कहाँ पर चाहिए? अगर मुझे कैंप 1 का लैंग्वेज का डेटा जो है इसमें शो कर रहा है या कहीं का भी कोई डेटा है और पैराग्राफ का डेटा मुझे चाहिए यहाँ पे ये पूरा 2330 एंट्रीज में से, तो मैं क्या करूँगा? अब मुझे चाहिए कॉपी टू ए, कहाँ पर चाहिए ये डेटा मुझे? तो मैंने जस्ट इसके सामने मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जहाँ का भी डेटा है, ये पूरा डेटा सिर्फ यहाँ पे पैराग्राफ का ये पूरा डेटा मेरे पास इधर आ गया। जितना भी पैराग्राफ का, ओनली पैराग्राफ का डेटा यहाँ पे शो करेगा जितना मुझे चाहिए। एक कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि जिस प्रकार का डेटा है उस प्रकार का वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ का डेटा चाहिए था, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ का डेटा A to Z जितना भी है सारा यहाँ पे आ गया इसमें। तो इस प्रकार यहाँ पे एडवांस फिल्टर जो है काम करता है। जैसे अगर मुझे किसी और डोमेन का चाहिए, किसी की पॉइंट का चाहिए, मुझे नंबर का चाहिए, तो वैसे मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ और वो फिल्टर वर्क कर सकता है। तो ये होता है एडवांस फिल्टर। इसका और भी एडवांस वर्जन है जो हम आने वाले टाइम में आई होप अगर हम और भी रिक्वायरमेंट रही या फिर डिमांड रही या फिर हम चाहते हैं तो हम और भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार एडवांस फिल्टर काम करता है। अभी हमने देखा है यहाँ पे फिल्टर और एडवांस फिल्टर। अभी आगे हम चलेंगे इसके। डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन। अगर हम देखें तो डेटा वैलिडेशन मीन से है चेकिंग द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ सोर्स डेटा बिफोर यूजिंग। यानी कोई भी डेटा आता है तो उसको चेक करने के पर्पज से ये लगाया जाता है बिफोर यूजिंग, यानी कहीं पे भी यूज करने से पहले या कहीं पे भी शेयर करने से पहले डेटा एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए डेटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन बॉक्स का यूज किया जाता है ताकि डेटा एक्यूरेट आए, जिस प्रकार से हम डेटा चाहते हैं वैसा डेटा आइए। अगर हमें नंबर में चाहिए 1 से 10 के बीच में चाहिए तो 1 से 10 के बीच में ही वो डेटा आए, 11वां नंबर वहां पे नहीं आए या 0 वहां पे नहीं आए। अगर आएगा तो ऑटोमेटिक वो डेटा नहीं लेगा। इसके लिए भी यहाँ पे शॉर्ट कट की है और कैसे वो काम करेगा हम एक्सेल में देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। डेटा वही है जो अभी हमने यूज किया है यहाँ पर, उसी डेटा में हम फिर से काम करेंगे। इसमें भी दो तरीके से हम डेटा वैलिडेशन को कर सकते हैं। एक तो जो वहाँ पे शॉर्टकट कीज दी थी, शॉर्टकट कीज के थ्रू भी हम जा सकते हैं, और विदाउट शॉर्टकट कीज के थ्रू भी अगर हमें जाना है डेटा वैलिडेशन में तो हम जो सारे फंक्शन है ऊपर इन पे हम जाएंगे। डेटा का एक फंक्शन है, डेटा के फंक्शन के साथ साथ वहाँ पे हमारा फंक्शन है डेटा वैलिडेशन। अगर हम देखेंगे तो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे फंक्शन है। इस डेटा वैलिडेशन में अगर मुझे डेटा वैलिडेशन, अब मुझे जो भी वैलिडेशन यहाँ पे देना है, मैं नंबर का दे सकता हूँ, होल नंबर का दे सकता हूँ, डेट एंड टाइम का दे सकता हूँ, टेक्स्ट की कितनी लेंथ होगी। अगर मुझे सपोज मुझे सिर्फ जो टेक्स्ट आएगा वो सिर्फ 5 लेटर में ही आए तो 5 लेटर का भी हम यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। 5 लेटर से ज्यादा का टेक्स्ट वहाँ पे आएगा ही नहीं। अगर वो आएगा तो ऑटोमेटिक उसको रॉन्ग दिखा देगा या वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेगा वो। तो इस प्रकार से डेटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन काम करता है। हम एक ड्रॉप डाउन बना के देखेंगे यहाँ पर। सपोज मुझे कोई यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है और तो कैसे वर्किंग करेगा वो हम देखते हैं। मैं गया होम पर, गया होम पर जाने के बाद मैं डेटा पर गया, डेटा पर जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन मिलता है हमें, उस ऑप्शन पे मैं गया। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा है, एनी वैल्यू की जगह हम अगर सेलेक्ट करेंगे लिस्ट,
हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप का एक पॉपअप ओपन होता है सोर्स, जिस पे लिखा होता है सोर्स। सोर्स पे अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ भी चाहिए, सपोज हमें चाहिए कि 3 नाम चाहिए, सपोज राम, श्याम, नरेंद्र, ये नाम हमें चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी नाम आता है तो ये अलर्ट हमें दिखा देगा। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है नाम डालने के बाद में। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुका है। आई थिंक आप सब भी कर पा रहे होंगे अगर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बाद में जरूर इसको यूज करें। यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो मैंने येलो जो किया है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया है जिसमें राम, श्याम और नरेंद्र आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिखूंगा, सपोज मैं मेरा नाम लिखूंगा, तो ये नाम नहीं लेगा, ये रॉन्ग दिखा देगा दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी इस सेल में जो हमने रेस्ट्रिक्ट किया है कि राम, श्याम और नरेंद्र ही आना चाहिए, अगर कुछ और आता है तो डेटा यहाँ पे नहीं लेगा। वही सेम सिमिलर हमें यहाँ पे वर्किंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने राम श्याम डाला, नरेंद्र डाला। इसके अलावा हमने जैसे यहाँ पे राजेश लिखा है तो राजेश को नहीं मैच कर रहा है, नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे राम डालूंगा, इसमें से सेलेक्ट नहीं करूंगा, राम डालूंगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, वो रॉन्ग नहीं दिखाएगा। तो ये पॉइंट्स हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। अगर मुझे किसी को सीट देना है नीचे अपडेट करने के लिए और मुझे पता है कि टेक्स्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, कोई स्पेलिंग कैसे लिख सकता है, कुछ और लिख सकता है, मुझे स्पेलिंग में अगर मेरे नाम में इस प्रकार की स्पेलिंग आती है तो किसी ने स्मॉल ले लिया, किसी ने लेटर ले लिया, किसी ने कुछ और ले लिया, तो कहीं ना कहीं डेटा को चेक करना, बाकी चीजों को चेक करना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं यहाँ पे वो नाम जो भी मेरी वैलिडेशन देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा और वो ऑटोमेटिक सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करेगा या वो लिखेगा। अगर सेम लिखेगा तो यहाँ पे ले लेगा, अगर कुछ अलग लिखेगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। तो मेरा एक्यूरेसी लेवल जो मुझे बाद में एफर्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे, वो मेरे बच जाएंगे और मेरा डेटा एक्यूरेट वहां से आएगा जो भी डेटा सिस्टम में एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार से ड्रॉप डाउन बॉक्स डेटा वैलिडेशन यहाँ पे काम करता है। इसके और भी एडवांस रूप है जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। डेटा वैलिडेशन के बाद में अगर हम देखें तो हमारी कुछ शॉर्टकट कीज है जो हमारे डेटा में कैसे काम करती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे हम कोई भी काम करते तो हमें पता है कि कंट्रोल सी की किस प्रकार की काम करती है, कंट्रोल वी क्या काम करता है, कंट्रोल एक्स क्या काम करता है। ये कहीं ना कहीं हम काफी सारी जगह मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, लेकिन कुछ और भी शॉर्टकट कीज होती है जो हम कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसी डेटा में हमने कुछ यहाँ पे लिखा और वो लिखने के बाद में मिट गया। सपोज यहाँ पे फीमेल लिखा है, ये फीमेल मैंने लिखा था लेकिन यहाँ पे मिट चुका है, फीमेल यहाँ से ये मिट गया है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने लिखा क्या था यहाँ पे। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कीज होती है शॉर्टकट कीज कंट्रोल जेड, अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो मैंने जो तुरंत एक्शन हुआ था वो एक्शन क्या क्या हुआ था वो सारे एक्शन को वापस से कंट्रोल जेड करता जाऊंगा तो वो एक्शन मुझे यहाँ पे शो करेंगे विदाउट सेविंग। अगर मैंने सेव नहीं किया है तो जितने भी सारे भी एक्शन किए हैं मैंने यहाँ पे इस सीट में, वो सारे मुझे वापस से नजर आने लग जाएंगे कि मैंने क्या किया था या क्या लिखा था। तो कभी भी अगर हम कुछ लिखते हैं और बहुत बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और वो मिट जाता है, डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक, तो हमें वहाँ पे कंट्रोल जेड कर देना चाहिए। कंट्रोल जेड हम जैसे करेंगे वो वहाँ पे शो करेगा। अगर मैंने देखा तो यहाँ पे कंट्रोल जेड पहले मैंने यहाँ पे देखा था और उसके बाद में फीमेल को मैंने हटा दिया था और कंट्रोल जेड किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे फीमेल आ गया। अब मैंने जो मिटा था, जो एक्शन हुई थी वो तो मैंने वापस ले आया, लेकिन वापस से मुझे उसी मोड में जाना कि बाद में क्या किया मैंने, यानी अंडू और रीडो को काम करता है। अंडू के लिए मैंने ये किया, तो अगर मुझे एक फंक्शन और होता है कंट्रोल वाई में जैसे करूंगा तो उसके तुरंत पहले जो एक्शन हुआ तो वापस मुझे यहाँ पे शो करने लगेगा।
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जितने भी सारे फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो यानी लास्ट एक्शन, अगर इसमें आप देखेंगे तो लास्ट एक्शन कंट्रोल जेड अंडू योर लास्ट एक्शन, यानी जितना भी जो भी आपने लास्ट एक्शन किया है विदाउट सेविंग, अगर आप सेव कर लेंगे फाइल को तो वो काम नहीं करेगा। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जो भी हमने लास्ट में एक्शन किए हैं उस सीट में वो हमें यहाँ पे शो करता जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे लास्ट एक्शन हमने देख लिया, उसके बाद में हमें नहीं पता कि इसके पहले हमने क्या किया था, हमने अंडू तो करके देख लिया, लेकिन रीडू के लिए हम क्या करें, यानी पीछे गए, पीछे जाने के लिए हमने एक शॉर्टकट कीज देख ली और आगे आने के लिए कौन शॉर्टकट कीज होती है, वो होती है कंट्रोल वाई, रीडू योर लास्ट एक्शन। तो कंट्रोल वाई को भी हमने यहाँ पे देखा। अब मैंने कंट्रोल जेड करूंगा तो ये यहाँ पे पूरा एक्शन आ जाएगा, फीमेल आ गया, कंट्रोल वाई करूंगा तो फीमेल चला गया। यानी अंडू और रीडो दोनों एक्शन के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई यहाँ पे वर्किंग करता है। बहुत सारे एक्शन है, अगर कंट्रोल एक्स कॉपी पेस्ट और कट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट के लिए हमारा यूज होता है। साथ में अगर हमें इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, नई वर्कबुक के लिए अगर हमें जाना है तो कंट्रोल एन पे हम क्लिक करेंगे। अगर हमें एग्जाइटिंग वर्कबुक में ही कुछ नया ओपन करना है तो हम कंट्रोल ओ करेंगे। अगर हमें जो बुक है, अगर उसको वर्कबुक को जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको सेव करना है तो हम डायरेक्ट कंट्रोल एस कर देंगे तो वहां पे शो हो जाएगा। तो इस प्रकार के शॉर्टकट कीज काम करती है। जितना हम शॉर्टकट कीज के थ्रू काम करेंगे हमारा काम उतना इजी हो जाएगा, हम इजीली किसी फंक्शन पे जाके वर्क कर सकते हैं। और जितना हमारा शॉर्टकट कीज हमें पता होगी, हमारा टाइम उस एक्शन को करने में कम लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक शॉर्टकट कीज काम करती है। फॉर्मूलाज, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, नंबर निकालना है, कोई की इनसाइट से निकाल, फॉर्मूलाज फर्स्ट प्राइवेट उसकी फर्स्ट स्टेप होता है, उसके थ्रू हम इजीली किसी का भी हम नंबर निकाल सकते हैं। कि सपोज ये सीट है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, अगर मैं गिनूंगा काउंट करूंगा तो नहीं होगा ऐसे कि ये, क्योंकि ये बहुत लंबा है। अगर 10-20 सेल है उसमें डेटा है तो हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन जहाँ 1000, 2000, 5000 हो तो नंबरिंग का हमें नहीं पता हो कि कितने बच्चे हैं, कितने नंबर है, कितने एपीओज में काम कर रहे हैं, कितने मेंबर वहाँ पे जुड़े हुए, कितना शेयर मनी इकट्ठा हुआ, हमें नहीं पता होता है। तो उन सब चीजों के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम इजीली वहाँ पे लगाकर पूरी सीट से, इंटायर सीट से हम पूरा फंक्शनिंग देख सकते हैं कि कैसे वो वर्किंग करता है और कैसे हम इजीली चंद सेकंड में हम पूरी सीट को हम टोटलिंग कर सकते हैं और कैसे वहाँ पे की इनसाइट से निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई नंबर किसी को देना है तुरंत हम दे सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये पूरी सीट है, इसमें पूरी सीट में लगभग 3000 बच्चों का डेटा है, 2500 बच्चों का डेटा है, 2500 बच्चों का डेटा। और इनरोलमेंट कितना है, अगर मुझे देखना है इनरोलमेंट कि ये टोटल इनरोलमेंट होता कितना है, जितने भी स्कूल का डेटा है टोटल इनरोलमेंट होता कितना है, तो सभी आई थिंक इसमें 2 टाइप से यूज कर सकते हैं हम। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, ऑटोसम करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे पूरा शो करेगा। अगर मैं करके दिखा देता हूँ, ऑटोसम करूंगा मैं तो नीचे एक नंबर शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये नंबर आ गया यहाँ पे 54,737। ये मैंने डायरेक्ट ऑटोसम किया तो ये नंबर शो किया, लेकिन इसी को अगर मुझे फॉर्मूला से यहाँ पे लेना है कि ये नंबर कितना हुआ टोटल, तो मैं इक्वल करूंगा, बराबर का यहाँ पे पॉइंट डालूंगा, उसके बाद में मैं सम लिखूंगा, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर दूंगा। जहां से मुझे टोटलिंग लेना है, सपोज मैंने 2 से लिया है और ये जहां तक है ये 2331 तक इसकी एंट्रीज है। यहाँ पे मैंने लिया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाया और जो डाउन एरो होता है उस पर मैंने क्लिक किया है तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है जहां तक भी अंतिम पंक्ति में डेटा होता है। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, क्लोज किया, यहाँ पे देखा तो ये 54,737 नंबर यहाँ पे आ चुका है। यानी ये जो बच्चों की अटेंडेंस है टोटल यहाँ पे 54,737
137 बच्चों की अटेंडेंस है यहाँ पे, इस सीट में, इस डेटा में इतने बच्चों की यहाँ पे अटेंडेंस है। तो ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर हम देखें दूसरा फॉर्मूला सम के साथ साथ काउंट का, कि हमने टोटल तो इतना निकाल लिया, लेकिन ये रोज कितने में, कितने काउंट है, कितने स्कूलों का डेटा है, या फिर कितनी आंगनवाड़ी के, कितने एफपीओएच का डेटा है। सपोज अगर मुझे ये देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, मैं एक एक को काउंट करने तो जाऊंगा नहीं, काफी टाइम लग जाएगा। तो कैसे मैं करूंगा, तो यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला होता है, एक बेसिक फॉर्मूला है, इनके आगे काफी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, अभी हम बेसिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मुझे देखना है कि कितने नंबर है इसमें, तो मैं देखूंगा बराबर यहाँ पे काउंट करूंगा, इक्वल टू हर फॉर्मूले में यूज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। काउंट के फॉर्मूले पे गया, मैंने ब्रैकेट ऑन किया, मैंने यहाँ से क्लिक किया, और वैसे ही शिफ्ट के साथ कंट्रोल और डाउन की एरो की जो होती है उसको क्लिक किया, और मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शनिंग होता है 2330 एफपीओच की आंगनवाड़ी के स्कूल की ये एंट्री है, जिसमें 54,737 बच्चों की अटेंडेंस है। ये यहाँ से काउंट करके हम इजीली कुछ सेकंड में ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम काउंट अ ब्लैंक, बहुत बार क्या होता है कि हमारा कोई भी डेटा आता है तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लैंक सेल हो जाती है जो हमें पता नहीं चलती है। ब्लैंक सेल होने से हमारी जो फंक्शनिंग होती है बहुत बार फॉर्मूलोज की या बाकी चीजों की, वो कहीं ना कहीं वर्किंग नहीं कर पाती उतना इजीली, तो हमें समझ नहीं आता है कि ये कैसे वर्क करेगा, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो अगर हमें ब्लैंक सेल देखना है कि इसमें ब्लैंक कितनी सेल है, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है काउंट अ ब्लैंक, इसे इक्वल करूंगा, काउंट अ ब्लैंक करूंगा, काउंट अ ब्लैंक पे गया मैं, इसको मैंने किया, रेंज मांग रहा है। सपोज मुझे इस रेंज में ये सेल देखना है कि कोई ब्लैंक तो नहीं है, सेल खाली तो नहीं है। तो अगर मैंने जैसे ब्रैकेट ऑन किया, ऑफ किया, तो यहाँ पे दिखा देगा ये काउंट अ ब्लैंक, यानी 0, एक भी ऐसी सेल नहीं है जहां पे वो ब्लैंक है। ठीक है, अब अगर हम देखें फॉर्मूला हमारा काम भी कर रहा है कि नहीं, हमने फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन क्या वाकई में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर मैंने ये डेटा कहाँ से लिया था, मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यानी इस रेंज से लिया था मैंने, इसमें एक भी ऐसी सेल नहीं है जहाँ पे ब्लैंक हो। मैं इसको ब्लैंक करके देखता हूँ, सपोज यहाँ पे 9 लिखे हैं, मैंने इसको हटा दिया, तो ये तुरंत यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ब्लैंक किया, ये यहाँ पे वर्किंग कर गया कि यानी एक सेल ऐसी है इस डेटा में जो ब्लैंक है। तो यहाँ पे काउंट अ ब्लैंक जो हमारी जो भी ब्लैंक सेल होती है उसको दिखाता है हमें कि कैसे इस डेटा को हम देखें और इसमें कोई सेल ब्लैंक तो नहीं है। तो हम इजीली अगर हमें देखना है तो हम इजीली, बहुत सारे माध्यम होते हैं, हम फिल्टर के माध्यम से भी देख सकते हैं, हम फॉर्मूले के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से काउंट अ ब्लैंक यहाँ पे काम करता है। और अगर यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया जो था फंक्शन 9 था यहाँ पे, फिर मैंने कर दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। इसमें देखा जाए तो एवरेज, बहुत बार क्या होता है कि हमें एवरेज निकालना होता है कि सपोज हमारे पास में 5 लाख शेयर मनी है और हमारे पास 700 किसान है सपोज, तो कितना उसका एवरेज निकला पर किसान, कितनी शेयर मनी हमारे पास है, अगर हम उस एवरेज निकालना है तो ऐसे एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ मैं देखूंगा इक्वल टू एवरेज, एवरेज को मैंने क्लिक किया, और मुझे किसका देखना है, सपोज अटेंडेंस का देखना है कि 54,737 है, इसका एवरेज क्या है, पर अगर स्कूल में देखा जाए तो पर स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं ना, कि पर स्कूल में कितने बच्चे आए हैं। तो मैं यहाँ से इसको वैसे वही उसी तरीके से जाऊंगा, मैं इसको बंद करूंगा और देखूंगा, तो एवरेज आ गया लगभग, यानी एवरेज यहाँ पे आ रहा है 23.49, 23.49 बच्चे, यानी हर स्कूल में यहाँ पे हमें कम से कम 23 बच्चे हर स्कूल में हैं।
यानी ये पूरे डेटा का ये एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है कि 23 पॉइंट, इस 54,000 का अगर हम एवरेज देखें तो 23.49 आ रहा है। तो इस प्रकार से एवरेज काम करता है। एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, हम बेसिक पे डिस्कशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक सेल में 2 नाम मेंशन होते हैं और हम उसको कॉपी करते हैं। सपोज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हमारे इस सेल में राम श्याम, राम श्याम ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा कहीं पे भी, तो ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे यहाँ पे जाएगा। और सिर्फ एक नाम के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर हजारों नाम है, एक नाम तो मैं कैसे भी करके इसको कॉपी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन अगर 1000 नाम है, 2000 नाम है, 5000 नाम है, तो मैं कैसे उस नाम को ब्रेक डाउन करूंगा कि मेरा नाम भी आ जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट राइट। अगर मैं इसी नाम के को देखूंगा, यहाँ पे अगर लेफ्ट का फॉर्मूला किया है मैंने, तो मैं इक्वल टू करूंगा, है ना, लेफ्ट। अब मांग रहा है टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट कौन सा है? इस टेक्स्ट पे मैंने, जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और V3 यानी राम जो श्याम है, इस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अगर देखेंगे आप तो अब मुझे चाहिए नंबर, कितने नंबर तक का मुझे लेटर यहाँ पे लेना है? मुझे चाहिए 3 तक बस, ठीक है। तो ये राम यहाँ पे डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को ही नीचे कर दूंगा, श्याम राम सीता, अगर फॉर्मूले को मैंने ड्रैग किया नीचे, तो यहाँ पे भी ये राम मुझे शो कर दिया, इस सीता वाले फंक्शन से भी शो कर दिया। यानी मैं जैसे इसको नीचे ड्रैग करता जाऊंगा, जितने भी फंक्शन में 3-3 नंबर तक वो लेटर आ रहा है, पूरा वो डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी में मुझे अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट का देखना है, जैसे लेफ्ट ने वर्किंग किया है कि फर्स्ट का जो नाम होता है जहां से शुरुआत होती है वहां से शो करेगा, वहां से लेटर मुझे काउंट करना है, वहां से दिखाएगा। ऐसे ही मुझे इधर वाले में देखना है तो इधर वाला दिखाएगा। एक राइट का हम देख लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, अब मुझे कितने नंबर में है? श्याम आ रहा है 5 में, तो मैंने पीछे से काउंट करेगा। मैंने यहाँ पे किया 5 में, स्पेस था एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। फॉर्मूला का एक लिया है इसमें, श्याम। जितना मेरा स्पेस रहेगा उस स्पेस के अकॉर्डिंग ये नंबर लेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे श्याम आ गया। यानी स्पेस का हमें विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कितना हम स्पेस देते हैं। तो इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले हैं जो काम करते हैं हमारे, और जो हम हमारे काम को काफी इजी भी बनाते हैं और काफी हेल्पफुल होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत अगर हम देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन हेल्प मेक पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड योर डेटा मोर एप्रिएंट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें पैटर्न दिखा सकती है, हमें हम कलर, अलग अलग कलर के थ्रू हम कुछ नया निकाल सकते हैं। हमें लेफ्ट ग्रेटर देन, लेफ्ट लेस देन, इक्वल टू, पूरा अलग अलग कलरिंग हम उसमें दे सकते हैं, जिसके थ्रू हमें काफी सारी चीजें काफी हेल्पफुल मिल सकती है। वो हमारी मंथली टेम्परेचर डेटा एंड सेल कलर्स एंड टायर्ड सेल वैल्यूज, यानी काफी सारी चीजों में हेल्पफुल होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कैसे वर्किंग करती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। यही हमारा डेटा है। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती कहाँ पे? होम पे मैं जाऊंगा। होम पे आने के बाद में यहाँ पे ये फंक्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे लिखा है होम वाले में फंक्शन में मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
अगर मुझे लगाना है सपोज अटेंडेंस में, अटेंडेंस यहाँ पे अलग अलग टाइप से है, कहीं पे 27 बच्चे आए हैं, कहीं पे 28 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 22 है, मुझे ट्रेंड नहीं पता है ना। तो मुझे अगर लगाना है कि 20 बच्चों से ज्यादा बच्चे कहाँ पे आए हैं ना, सिर्फ वही डेटा मुझे दिखे, यानी या फिर मैं करूँ 25 बच्चों से ज्यादा कहाँ है वही डेटा मुझे दिखे, तो मैं गया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा और फर्स्ट में ऑप्शन आएगा ग्रेटर देन मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ग्रेटर देन में दूंगा, अगर मैं 25 से अबव चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ 25 डालना पड़ेगा, तब वो वहां पे दिखाएगा। सपोज मुझे 25 से अबव चाहिए और यहाँ पे मैंने उसको येलो कर दिया, तो यहाँ पे वो कलर दिखेगा। तो यहाँ जहां भी 25 से अबव है वो ऑटोमेटिक येलो हो जाएगा। देखिए ये 27 है, यहाँ पे येलो हो गया। इंटर सेल पे मैं लगा देता हूँ एक बार 27 नहीं 25 और मैंने दे दिया यहाँ पे येलो। तो 25 से अबव जहां जहां भी प्रेजेंस है बच्चों की, वो पूरा येलो कर देगा उसको, यानी जो कलर हम देंगे उसको वो कलर वहां पे शो करेगा। अगर हमने देखेंगे तो कुछ कुछ सेल में यहाँ पे येलो हो चुका है क्योंकि वो 25 से अबव है। और हमें इसको और भी अगर हमें पुख्ता करना है कि क्या है 27 से ही सही दे रहा है नहीं दे रहा है, तो हम इस पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं। फिल्टर किया हमने पूरी सेल में, अब हमने सिर्फ यहाँ पे कलर वाले ही फिल्टर को ही लिया है, यानी ग्रेटर देन अगर हम नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और ग्रेटर देन अगर हम लेंगे 25 तो यह शो करेगा। यानी 25 से एबो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जिस स्कूल में आए हैं या फिर जिस एपीओज में सेरेमनी है, वो सारी यहाँ पे शो करेगी हमें। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। हम ग्रेटर देन कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जिस टाइप का कंडीशनिंग हम उसको देंगे वो हमारी फॉर्मेटिंग उस टाइप से करता जाएगा। तो ये डेटा को काफी हेल्पफुल भी करता है हमारे लिए और काफी इजी बना देता है डेटा को समझने की पर्पज से। इस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। इसके बाद आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल एक ऐसा फंक्शन है कि जहां पे इंटरेक्टिव वेव क्विकली समराइज, यानी अगर मुझे किसी लंबे डेटा की जहां पे 50,000 बच्चों का डेटा है और अगर मुझे 1 मिनट के अंदर यानी 30 सेकंड के अंदर मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए कि 50,000 डेटा में क्या है, तो कैसे मैं इसको देखूंगा, किस टाइप से मैं वर्क करेगी, इसके बारे में आगे हम और भी जानेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी क्विकली कितने भी बड़े डेटा को समराइज डेटा में एक रिपोर्ट में पिवट टेबल जो होती है वो यहाँ पे हमें डेटा देती है और रिपोर्ट बना देती है। और उस कैसे कैसे फंक्शनिंग करती है, सपोज ये हमारे पास डेटा है, उस डेटा को हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो एक पिवट टेबल ऑप्शन होता है, पूरी वर्किंग करेगी। और अगर मुझे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हो रहे थे टोटल, ये डिस्ट्रिक्ट के अगर मुझे यहाँ पे बच्चे देखना है कि कितने बच्चे हुए थे टोटल, तो यहाँ पे ये सारे बच्चे तुरंत फंक्शनिंग में यहाँ पे शो कर देंगे कितने कितने बच्चे, 2330 किस किस क्लास के किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं। इस प्रकार से पिवट टेबल पूरा काम करता है। पिवट टेबल को और अच्छे से समझने के लिए कि पिवट टेबल होती क्या है और किस टाइप से डिटेल वर्किंग करती है, समराइज कैसे टेबल को करती है, उसके लिए मैं यहाँ पे अब कपिल जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि कपिल जी आए और पिवट टेबल के बारे में हमें थोड़ा सा और अच्छे से गहन बताए, ताकि हम किस टाइप से पिवट टेबल को और अच्छे से समझ ले, वो हमें काफी हेल्पफुल होती है। तो थैंक यू इसके लिए अभी। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा कपिल जी को, जो हमें पिवट टेबल के बारे में आगे बताए और किस प्रकार से वर्किंग करती है, किस प्रकार से हमें आगे कुछ नया मिलेगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, साउंड आ रही है आपको सबको? यस यस यस। हेलो हेलो यथन हेलो हेलो, यस कपिल जी, आपको सुन पा रहे हैं।
ओके सर आ रही है आवाज। कपिल सुन पा रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं एक पिवट टेबल ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो एक नोट करिएगा। प्रेजेंटेशन शो हो रही है आपको सबको? हाँ हाँ हो रही है। Yes, जी yes. हो रही है। अभी हम एक्सेल पिवट टेबल पे बात कर रहे थे। थोड़ा सा इसमें एक्सेल पिवट और फॉर्मूला के थोड़ा सा एडवांस मॉड्यूल को हम देखेंगे। कुछ पॉइंटों पे हम बात करेंगे। अगर हम सारा कवर करने लग जाएंगे शायद आपके दिमाग से भी स्प्लिट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने अभी जो डाटा देखा था, राजेश ने जो शेयर किया था, वो डाटा एक वो कह लो आप बेस्ट डाटा पिवट टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। इसी में मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि जैसे ये डाटा है आपका, ये आपका रॉ डाटा हो गया एक तरह का। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डाटा आपका किस टाइप का होता है। आप पिवट रिपोर्ट सेकंड होती है कि इस टाइप से पिवट रिपोर्ट आपको बन के आएगी, जैसे आपको सैंपल के तौर पे राजेश ने दिखाया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट डाटा ऑप्शन होता है, टेबुलर स्टाइल डाटा बोला जाता है, जो राजेश ने भी शो किया था और जो यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो उसको बोला जाता है टेबुलर स्टाइल डाटा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सेकंड स्टाइल ऑफ डाटा होता कैसा है, तो हम गुड सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं पिवट रिपोर्ट के लिए, या कुछ भी आप जो भी मेन बड़ी बड़ी जगहों पे डाटा रखा जाता है वो इसी स्टाइल का होता है, डिफरेंट टेबल्स में वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डाटा ऑप्शन, बैड सोर्स ऑफ डाटा किसे कहा जाता है। अभी मैंने जो आपको दिखाया था टेबुलर स्टाइल डाटा, ये जो आपको टेबल्स देख रहे हैं ये टेबुलर स्टाइल नहीं होता, ये एक्चुअल में पिवट स्टाइल का डाटा होता है। आप ये रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट की जाती हैं, इससे आप लेके पिवट रिपोर्ट नहीं बना सकते, राइट? आप सुन पा रहे हैं सारे? Yes, yes. हाँ सर। तो ये जो आप ऑप्शन, ये जितनी भी 3 रिपोर्ट देख रहे हैं, ये एक तरह से आप कह लो पिवट स्टाइल डाटा, पिवट रिपोर्ट्स हैं। इस तरह का भी आप पिवट रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है जो पिवट रिपोर्ट होती है, 3 तरह के उसके स्टाइल होता है, जो हम अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें दिखेंगी कि कॉम्पैक्ट व्यू कैसा होता है, आउटलाइन व्यू कैसा है, टेबुलर व्यू कैसा होता है। ये 3 तरह की रिपोर्ट का स्टाइल होता है। आप जितना यूज करेंगे उतना आप इसको समझते चले जाएंगे। फिर है सिलेक्शन ऑफ डाटा, इंसर्ट ऑफ पिवट टेबल। अभी आपको एक सैंपल दिखाया गया था कि पिवट टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट मेनू होता है, टैब होता है, उसमें पिवट टेबल का ऑप्शन होता है कि आप पहले सिलेक्शन कर रहे हैं डाटा इनपुट को पूरा, फिर उसमें इंसर्ट में आके सीधा पिवट टेबल टैब के उस पे मेनू पे क्लिक करके आप पिवट टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, उसके बाद एक पॉपअप विंडो जनरेट होती है जिसपे लिखा होता है क्रिएट पिवट टेबल, और सिलेक्ट टेबल एंड रेंज को आपसे पूछेगा कि कितनी टेबल रेंज है वो जिस पे आप डाटा को पिवट करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करिएगा, ओके करिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट में लेना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप लेना चाहते हैं, लोकेशन डिफाइन करिएगा, ओके करिए। नेक्स्ट इज, पिवट टेबल में पूछता है कि आप क्या कॉलम और हेडिंग देना चाहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। वो यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, एनालाइज डाटा एंड डिजाइन टेबल्स। इस मिनट, एक पिवट टेबल का एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाता है जिसमें पिवट टेबल टूल्स लिखे होते हैं। दो टैब ओपन होते हैं, एनालाइज एंड डिजाइन का। एनालाइज एंड डिजाइन में आपको जैसे ही शो होता है, तो एक पिवट टेबल क्रिएट होके नहीं आती है। जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो आपको डिफाइन करनी पड़ती है कि आप किस टाइप का डाटा आपको जनरेट दिखाना चाहते हैं। तो आपके पास ये जो हेडिंग नजर आ रही है, कॉलम हेडिंग, आपका डाटाबेस कैसा बोलता है,
मैं आपको नेक्स्ट, जैसे ये टेबल है, इसमें जो ऊपर हेडिंग है, ये हेडिंग आपके पिवट टेबल की इस हेडिंग में शो करेगी, इस लोकेशन पे पिवट टेबल की फील्ड्स, इसको फील्ड्स बोलते हैं। अब आप इसको डिफाइन करिए कि आप रो रखना चाहते हैं, कॉलम रखना चाहते हैं, उसका फिल्टर रखना चाहते हैं, या वैल्यू में पर्टिकुलर टोटल का लेना चाहते हैं, क्वांटिटी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कैसे हो। ये मैंने थोड़ा पिवट टेबल के जो टैब है उसको डिफाइन किया है कैसे है। इसमें 2 टैब है, एनालाइज एंड डिजाइन का। उसमें क्या क्या होता है यहाँ पे रिबन में शो किया जाता है। प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यही चीज मैंने अभी यहाँ पे शो की है कि कैसे जो फील्ड्स होती हैं उसको ड्रैग करके आप यहाँ पे किस तरह की रिपोर्ट रख सकते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट को उठाया, रो में क्लिक प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट कॉलम में रोज प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है। सेकंड में रखता हूँ मंथ को ड्रैग किया, कॉलम पे लेके आ गए मंथ एंड डेट को। यहाँ पे जो आपके कॉलम्स हैं, रोज की फील्ड्स है, यहाँ पे आपके मंथ आ गए। और थर्ड रखते हैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड को हम वैल्यू में रख देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू बता दी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जनवरी मंथ में कितना क्वांटिटी सोल्ड हुई है। तो ये रिपोर्ट इस तरह से प्रेजेंट करेगी। आपका आउटपुट क्या है उसके अकॉर्डिंग, आपको रिपोर्ट क्या जनरेट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप पिवट रिपोर्ट बना पाते हैं। ठीक है। एक ये रिपोर्ट है सैंपल के तौर पे कि इस तरह की भी रिपोर्ट पिवट में बनती है। ये एक डाटा है, सपोज एक डोनर एजेंसी है, उसका बजट कितना था, उससे पैसा हमने कितना लिया, वगैरह वगैरह, कितना वेरिएंस है, कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो आप जान पाते हैं कि कितना पैसा बचा हुआ है, उनसे लेने के लिए कितने ट्रंचेस, कितना बाकी है ट्रंचेस में। इस तरह की रिपोर्ट हम पिवट रिपोर्ट से बना सकते हैं। आपको डाटाबेस में बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, बाकी आपकी पिवट रिपोर्ट रिफ्रेश करने पे ही जनरेट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये जो एनालाइज में रिफ्रेश बटन होता है, आप जस्ट रिफ्रेश करेंगे अगर आपने मेन डाटाबेस में डाटा इनपुट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है, अब हम सेकेंड पॉइंट है फार्मूलाज पे। अब आप हम फार्मूला अभी तक जितना समझे हैं उसमें और डिटेलिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फार्मूला लगता है जैसे हम अभी तक हमने देखा, पूरी शीट देखी एक्सेल शीट में, उसमें हमें कॉलम्स होंगे, कॉलम, कुछ लोग कॉलम भी नहीं जानते, रोज क्या होती हैं वगैरह वगैरह, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है होता क्या है एक्चुअल में। जितने भी शीट में ABCD करके लिखा जाता है, ये जो पूरी रो कॉलम होते हैं, एक्चुअल में टेक्निकली कॉलम्स बोला जाता है, राइट। और जितने न्यूमेरिकल वर्ड्स वर्टिकली लिखे हुए हैं, ये इनको रोज बोला जाता है। और जो ये प्रेजेंट पर्टिकुलर सेल है, टेक्निकली इनको सेल बोल रहे हैं। इन्हीं में हमें फार्मूला लगाना है, इन्हीं में हमें रिजल्ट जनरेट करना होता है, इसी में डाटाबेस अपडेट करते हैं वगैरह वगैरह। बातें हैं, कुछ चीजें होती हैं, आपने कई रिपोर्ट देखी होंगी कि कुछ फार्मूलों में डॉलर लगा होता है, ये इस टाइप की चीजें एक्चुअल में होता क्या है, ये हम फार्मूले में जब लगा होगा तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में है क्या। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सेल को रिफर करना। कुछ फिक्स्ड फ्रिज सेल होते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल को ही रिफर करें हर फार्मूले में जब हम कॉपी करें। प्रैक्टिकल देखेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको 3 टाइप के कहते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड। ये मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, 2 फार्मूले मैं आपसे शेयर करूंगा, सब टोटल का एंड VLOOKUP का। थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि सब टोटल क्या होता है। सब टोटल का ऑप्शन आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे एक टेबल दी गई है, राइट। इसमें एप्पल आइटम नेम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल प्राइस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टोटल, मेरे को शो करे क्या चीज का सब टोटल, ये टोटल प्राइस का F कॉलम में F7 से 16 का, ये वाले में मैं
सब टोटल, ये चीज हमें सम फार्मूले से भी क्लियर होगी। सम फार्मूला कहता है कि जो भी आपकी टेबल है उसका सम कर दे, जो भी प्राइस है टोटल कर दे, तो वो टोटल का फार्मूला होगा। मतलब जितना भी रोज है उसका सम करके दिखा देगा। सब टोटल होता है कि आपने कुछ फिल्टर लगाया इस पे, सपोज कैटेगरी पे मैंने फिल्टर लगाया कि फ्रूट्स का ही ओनली मेरे को सब टोटल करके दिखाया, जितना भी टोटल प्राइस है, तो वो यहाँ पे सम करके दिखाएगा पर्टिकुलर फ्रूट्स का। इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो बेटर क्लियर होगा। अब आते हैं वी लुकअप का फार्मूला। वी लुकअप क्या कहता है कि ये थोड़ा जो आपकी रिपोर्ट से बहुत थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाता है कि हर एक को यूज करने का जरूरत नहीं होती, फिर भी आप बेसिक समझ लीजिए। सपोज ये आपका डाटा है, जैसे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, समवेयर मैं जानना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पे लिखा आईडी नंबर 622, ठीक है, उसका ईमेल आईडी मैं फैच करना चाहता हूँ। यहाँ पे फैचिंग वी लुकअप और एच लुकअप और भी टाइप के होते हैं। मैं ये फार्मूला होता है डाटा को फैच करने के लिए। आप फैच तो कॉपी पेस्ट करके भी ले सकते हैं कि सीधा उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन जब डाटा यूज हो जाता है तब आपको ये फार्मूलाज यूज करने होते हैं। वी लुकअप में क्या कहता है कि सपोज इसमें लिखा हुआ है जैसे वी लुकअप वैल्यू क्या है 622, आईडी नंबर 622, टेबल एरे पूछेगा। टेबल एरे हो गई हमारी ये पूरी। एरे का मतलब होता है ये जो आप पूरा जिसमें डाटा है वो आप रेफर कीजिए कौन सा डाटा है। कॉलम इंडेक्स हो गया कि जो ये कॉलम्स है, जैसे आपका आईडी है तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ये कॉलम हो गए। तो ये बता रहा है कि कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम इज ईमेल, जिसका हमें आउटपुट चाहिए, राइट। नेक्स्ट है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप कि आप एग्जैक्ट वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं या रैंडम, तो हम कहते हैं फॉल्स, एग्जैक्ट वैल्यू जनरेट कर। तो रिजल्ट आएगा 622 आईडी पे जो ईमेल आईडी है वो जनरेट करके दिखा देगा, दैट इज ये वाली रिजल्ट ये जनरेट करेगा, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। एक है रेफर टू सेल सैंपल्स। ये सैंपल्स बनाए हैं मैंने, इसमें हम देखेंगे जैसे ये टेबल मैंने एक बनाई है पर्टिकुलर समथिंग ए बी सी डी करके, यूनिट एंड रेट, राइट। अब इसमें एक ये वैल्यू है, मैंने फार्मूला ऑलरेडी फीड किया हुआ है। सपोज ये फार्मूला है, क्या कहता है कि यूनिट को मल्टीप्लाई करे रेट से, राइट। तो मैं रेफर कर रहा हूँ C4, सी कॉलम है, सी कॉलम है, ये सी कॉलम है एंड फोर्थ सेल नंबर है। अब आप इसको देखिए, फोर्थ रो है और सी कॉलम है, राइट। इस तरह से ये हम सेल को देखेंगे। नेक्स्ट है डी कॉलम एंड फोर्थ रो। अब मैंने इसमें डॉलर का साइन लगाया है। डॉलर का साइन यहाँ पे इसलिए लगाया है सी कॉलम पे कि ये फिक्स्ड है मेरे लिए, राइट। क्यों फिक्स्ड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ या ड्रैग कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला सब पे पेस्ट हो गया। अब इसको नोटिस करेंगे, जैसे C4 है, राइट। नेक्स्ट रोज में जाएंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया लेकिन कॉलम चेंज नहीं हो रहे, राइट। सुन पा रहे हैं आप सब? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट इज, फिर नेक्स्ट रो में जाएंगे, सेम चीज चेंज हुई है, सिर्फ रोज में चेंजेस हुए हैं। तो रिलेवेंट रेफरिंग कहते हैं, रिलेटिव रेफरिंग कहते हैं, सेल के रिलेटिव रेफरेंस करना। नेक्स्ट अगर हम इसको नेक्स्ट
केस देखेंगे, में आते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरिंग कैसे करते हैं। ये एक फार्मूला है, इसमें कह रहा है सी कॉलम के 60 नंबर रोज का यूनिट का रेट के साथ मल्टीप्लाई करें और एक्सचेंज रेट जो है जो फिक्स्ड है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं हमेशा के लिए फ्रीज करना चाहता हूँ और मेरा कैलकुलेशन इस तरह से हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, दोनों डॉलर को कॉलम ई पे और रोज के 14 रोज के मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, राइट। ई कॉलम है और रोज नंबर 14 है, ठीक है। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। तो फार्मूले में क्या चेंजेस होंगे, रोज तो मेरी चेंज हो रही है, रोज के फार्मूले चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने एक्सचेंज रेट ले रखा है वो फिक्स्ड है, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं, एल रेफरेंस, राइट। अब नेक्स्ट फार्मूला है जो हमने टोटल और सब टोटल का देखा था। टोटल में मैं फार्मूला लगाता हूँ सम का, मेरे को सम करके दिखा दे। ई 16 से, ई कॉलम है 16 रोज है और 20 रोज, ई 16 से ई 20 तक मेरे को टोटल करके दिखाए। तो यहाँ पे रिजल्ट जनरेट कर दिया इसने, राइट। फिर सब टोटल करे, सब टोटल का फार्मूला है, इसको मैं एक नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। सब टोटल का फार्मूला है सब टोटल। फिर इसमें अगला पूछता है फंक्शन नंबर क्या है। फंक्शन नंबर, ये कई सारे नंबर्स होते हैं, उसमें 1 नंबर डालेंगे तो एवरेज बताएगा, काउंट करेगा, काउंट ही करेगा। ऐसे मैं कहता हूँ 9 नंबर बताए, 9 नंबर को क्लिक कर, 9 नंबर को रेफर करेंगे तो वो सम करेगा। इसका सम करेगा E16 से E20 तक का सम करे। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, सब टोटल भी अभी हमारा सेम आ रहा है। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगा देते हैं हम, कुछ कॉलम वैल्यूज को हटा देते हैं। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये फिल्टर वही शो करेगा, वो वैल्यू शो करेगा, इनका टोटल शो करेगा जो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा के शो कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये वैल्यू है 6266, राइट। लेकिन टोटल वैल्यू इस टेबल की इतनी वैल्यू है, राइट। तो ये सब टोटल का ये यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे VLOOKUP का सैंपल। सेम टेबल थी, टेबल में ये कॉलम है, बी कॉलम सी डी ई, ठीक है। लेकिन टेक्निकली VLOOKUP में हम इसको देखते हैं कॉलम 1 2 3 4, जिसकी हमें आउटपुट चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ बी कॉलम, बी जो वैल्यू है उसका अमाउंट देखना, लुकअप टू अमाउंट, राइट। डी को, डी वैल्यू का लुकअप टू यूनिट्स यूनिट देखना चाहता हूँ, राइट। तो हम फार्मूला लगाते हैं VLOOKUP, सेल रेफर कर रहा हूँ डी को, यानी कि ये वाले कॉलम का D37 को रेफर कर रहा हूँ। फिर रेंज लुकअप पूछ रहा है, डाटा क्या है आपका, तो मेरे को डिफाइन करना पड़ रहा है B31 से BE35 तक का टोटल, राइट। कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम में इंडेक्स नंबर क्या है, तो वो है 4th कॉलम, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, येलो कलर में हाईलाइट हो रखा है 4th कॉलम। के बाद पूछता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या होता है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये अप्रोक्स ट्रू होता है, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब वही रिजल्ट लेके आए जो पर्टिकुलर डिमांड की गई है। तो हम लिख देते हैं फॉल्स, एंटर करेंगे तो बी जो रोज है, बी सेल वैल्यू है, उसका अमाउंट वैल्यू लेके आएगा 80, राइट। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्या कहता है, डी वैल्यू का यूनिट, यहाँ पे लुकअप टू यूनिट है, तो यूनिट को फैच करे, तो यहाँ पे वो यूनिट को फैच कर रहा है 50 पे। इस तरह से हमारा वी लुकअप वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। राजेश कुछ करना चाहेंगे? हेलो हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ हाँ राजेश हाँ, यस यस यस। एंड करिए, तो सेशन हो गया है। यस यस यस, मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में। जो भी आज सेशन का फीडबैक है आप जरूर फीडबैक दें, और कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ आने वाले टाइम में किस पे हम सेशन रख सकते हैं, इसके बारे में भी उसमें ऑप्शन है। आप जरूर क्लिक करके एक सेशन का फीडबैक दें। और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा वन वे हुआ है, इसलिए थोड़ा वो जो इंटरेक्टिव हम बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले सेशन हम और भी इंटरेक्टिव और वन वे ना ही टू वे हो, है ना। तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग था, इसलिए हमने वन वे पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया। आने वाले टाइम में टू वे करेंगे, जहां आप भी कुछ बताएंगे और हम उसको उसी टाइम पे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो आप सभी के जुड़ने के लिए स्पेशली थैंक यू, जो आपने इतना समय दिया और इन चीज़ों को देखा। आई होप आपको ये वर्किंग में काम आएगा कहीं ना कहीं। और जहाँ कहीं भी किसी को कुछ लगता है तो वो हम जो भी प्रश्न हो वो HR मैम के थ्रू रेज कर सकते हैं। डायरेक्ट भी अगर कुछ जानना है, समझना है, आपको लगता है तो रीच आउट कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें, और इसके लिए थैंक यू सो मच। यस, कपिल जी कॉल क्लोज करें, या फिर आप कुछ बात करना चाहते हो? क्लोज करते हैं ना। या ओके ओके, थैंक यू सो मच। हम अभी कॉल को क्लोज करते हैं। आप फीडबैक जरूर, लिंक मैंने इसमें डाला है ग्रुप में, आप चैटिंग पे जाकर इसमें लिंक में अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। और सभी को स्पेशली अगेन थैंक यू। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू राजेश जी। थैंक यू। मेल किया था, एक प्रिंट है।